चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। साइन ए बराबर कितना दिया 3/4 दिया, तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए कि साइन ए बराबर कितना दिया है 3/4। ठीक है, साइन ए बराबर 3/4 दिया। साइन ए का सूत्र होता है पी बटा कितना था एच बराबर 3 कितना हो गया 4। अब यहाँ से देख लीजिए कि पी के मान 3 है और एच के मान कितना है 4 है, यानी हम लिख सकते हैं पी बराबर 3 और एच बराबर कितना लिख सकते हैं 4। ठीक है, अब बी का मान तो नहीं दिया हुआ है, बी का मान ज्ञात करेंगे। बी का सूत्र होता है एच स्क्वायर माइनस कितना पी स्क्वायर। आपको बता दिया गया था कि एच बी बराबर एच स्क्वायर माइनस कितना था पी स्क्वायर। अब यहाँ एच का मान कितना दिया 4 का स्क्वायर करेंगे और पी का मान कितना था 3 का स्क्वायर करेंगे। 4 का अगर स्क्वायर करते हैं 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो बी को 16 में से अगर 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7। ये हो गया हमारा बी का मान आ गया। ठीक है, अब पी बी एच का मान दिया हुआ है, तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। अब ज्ञात क्या करना है हमको, tan ए का मान क्या ज्ञात करना है tan ए। तो tan ए का सूत्र होता है पी बट्टा कितना होता है बी, पी बट्टा कितना होता है बी। तो tan ए बराबर पी का मान, देखिए पी का मान कितना दिया 3, यहाँ लिखेंगे 3 और बी का मान अभी हम ज्ञात किए कितना हुआ √7, तो बी का मान हमें कितना लिख देंगे √7। ठीक है, अब इसी तरह ज्ञात क्या करना है, देख लीजिए ज्ञात करना है कॉस का, है ना। पहले कॉस का ही मान ज्ञात करना था, कॉस का भी ज्ञात कर लेंगे। कॉस से होता है कितना बी बटा एच, तो कॉस ए बराबर बी, तो बी का मान कितना है √7, तो यहाँ लिखेंगे कितना √7 और एच का मान कितना देगा 4, तो इसका मान हो गया 4, ये हो गया कॉस ए का मान। तो इस तरह से मतलब क्या है क्वेश्चन बनाना है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे, यदि 15 cot ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यदि क्वेश्चन समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, है ना। 15 cot ए बराबर कितना दिया 8, जो प्रश्न से दिया उसको लिख लेना। 15 cot ए इक्वल कितना दिया हुआ 8। ठीक है, तो cot ए बराबर हो जाएगा 8 बटा कितना 15। ठीक है, अब बताइए कॉट का सूत्र क्या होता है, कॉट बराबर सूत्र क्या होता है बी बटा होता है पी। ठीक है, tan का उल्टा होता है ना, है तो कॉट का हो जाएगा बी बटा की पी और 8/15। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं, यहाँ देखिए बी का मान 8 है और पी का मान कितना दिया है 15, यानी लिख लेंगे बी बराबर 8 है और पी बराबर कितना है 15। बी और पी का मान दिया हुआ है ना, एच का मान नहीं दिया तो एच का मान निकालेंगे। एच का सूत्र बताया गया है ना कि एच बराबर यानी जब हमको कर निकालने के रहता है तो पी स्क्वायर प्लस कितना करते हैं बी स्क्वायर। पी का मान कितना दिया हुआ है 15 का स्क्वायर प्लस बी का मान कितना 8 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर करते हैं तो 225 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। ठीक है, तो इस तरह से इसका जब जोड़ेंगे दोनों को तो हो जाएगा 289। ठीक है, अब 289 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है स्क्वायर रूट। अब इधर थोड़ा सा देखिए, यहाँ से देखिए 289 ना 289, तो 289 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, एच का मान कितना देगा 289 है ना, कितना देगा 289 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 17, यानी एच का मान भी आ गया। अब पी बी एच का मान अगर दिया हुआ है, अगर आ जाता है तो त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए ज्ञात हमको क्या करना था, थोड़ा सा देखिए साइन ए का मान और सेक ए का मान। तो सबसे पहले साइन ए, तो साइन ए बराबर होता है पी बटा एच, कितना होता है देखिए साइन ए का मान कितना होता है पी बटा एच,
पी का मान, तो पी का मान हमको कितना दिया हुआ है, देखिए दिखाई दे रहा है पी का मान कितना है, यहाँ देखिए पी का मान 15, तो लिखेंगे 15 और एच का मान अभी निकालें 17। ठीक है, ये हो गया 15 बाई कितना हो गया 17 हो गया। अब हमको निकालना है क्या चीज़ का मान, सेक का मान, तो लिखेंगे सेक ए बराबर, सेक ए का सूत्र क्या होता है, एच बट्टा बी, कॉस का उल्टा ना होता है सेक, कॉस का बी बटा एच होता है, तो इसका एच बटा बी हो जाएगा। एच का मान 17 और बी का मान, तो बी का मान यहाँ दिया हुआ कितना 8। ये हो गया हमारा साइन और सेक ए का मान। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए देखिए, यदि सेक थीटा बराबर कितना दे, सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अन्य सभी यानी एक सेक थीटा का मान दिया हुआ है, तो अन्य सभी साइन कोस टैन है ना, जो बच जाएगा 5 और त्रिकोणमितीय अनुपात उसका मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस दिया उसको लिखते हैं। सेक थीटा बराबर 13 बटा कितना दिया हुआ है 12। ठीक है, सेक थीटा बराबर 13 बटा कितना दिया हुआ है 12। अब बताया था कि सेक थीटा दिया हुआ तो सेक थीटा का ही फॉर्मूला तो लगाएंगे। तो सेक थीटा का सूत्र क्या होता, अभी जस्ट बताए हैं कि एच बटा बी होता है ना, एच बटा कितना होता है बी, और 13 बटा कितना हो गया 12। ठीक है, यहाँ एच का मान कितना दिया हुआ है, एच बराबर ऊपर देखे 13 है और बी बराबर यहाँ कितना दिया हुआ है 12। ठीक है, अब एच का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, एक पी का मान है, तो पी का मान निकालेंगे। तो पी का सूत्र होता है क्या, एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, एच स्क्वायर, तो एच का मान कितना दिया हुआ है 13 का स्क्वायर कर लिए हैं, और बी स्क्वायर है ना बी, तो बी का मान कितना दिया 12 का स्क्वायर कर लेंगे। चलिए अब देखिए 13 का स्क्वायर करते हैं, 13 का स्क्वायर 13 इंटू 13 करेंगे तो हो जाएगा 169, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 144। ठीक है, पी इक्वल, अब इसको घटाएंगे 169 में से 144 घटाइए तो कितना हो जाएगा, तो 9 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 5, 6 में 4 घटाएंगे 2, यानी कितना हो जाएगा 25। पी का मान हमारा कितना आएगा √25। अब इसको क्या करेंगे, ठीक है, अब इसको देखिए कि पी का मान अगर स्क्वायर रूट इसको निकालते हैं, यानी पी का मान कितना है √25 है ना, और इसको निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, पी का मान हो जाएगा हमारा 5। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 तो होता है। अब पी का मान आ गया, बी का मान आ गया, एच का मान आ गया है ना। अब निकालना है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी हमको मान निकालना है साइन थीटा का मान, कॉस थीटा का मान, टैन थीटा का मान और कॉट थीटा का मान, और एक हो गया हमारा कोसेक थीटा का मान। यही 5 का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अन्य में तो यही 5 को आएगा है ना, एक तो मान दिया हुआ है। तो साइन थीटा का सूत्र होता है पी बटा कितना होता है एच, कितना होता है पी बटा एच होता है। तो साइन थीटा पी बटा एच, अब इसमें से पी का मान और एच का मान रख देंगे। तो अभी पी का मान आपको दिखाई दे रहा है, पी का मान कितना है 5 बटा, और एच का मान यहाँ देखिए, एच का मान कितना है 13, ये हो गया 13, साइन थीटा का मान हो गया। कॉस थीटा, तो बी बटा कितना होता है एच, बी बटा कितना होता है एच होता है ना। तो बी बटा एच होता है, तो बी का मान कितना दिया, यहाँ देखिए बी का मान कितना दिया 12, तो बी का मान रख देंगे 12, और एच का मान कितना दिया हुआ है 13। ठीक है, टैन थीटा, टैन थीटा होता है पी बटा कितना बी, टैन थीटा बराबर क्या लिखेंगे पी बटा बी। तो पी का मान हमारा कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पी का मान का यहाँ 5 है, और बी का मान कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब कॉट थीटा है ना, तो टैन का उल्टा तो कॉट होता है कि नहीं, तो इसको पलट भी सकते हैं, पी बटा बी, तो इसका हो जाएगा बी बटा कितना हो जाएगा पी, बी बटा कितना हो जाएगा पी। तो बी का मान हो जाएगा 12 और पी का मान कितना हो जाएगा 5। कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है बताइए, साइन का,
है ना, कॉसेक थीटा किसका उल्टा साइन का, तो साइन का पी बटा एच होता है, तो कॉसेक हो जाएगा एच बटा कितना पी, और एच का मान हमारा कितना देगा 13, और पी का मान अभी निकालें कितना 5। तो इस तरह से इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह से वीडियो आपको आसानी से पहुंच जाए। मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में।